मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गुमान सिंह राठौड़ और आपको हर पर्व पर मैं मेरी समझ के अनुसार एक वीडियो ज़रूर बनाता हूं। अभी दीपावली को 2 दिन ही बचे हैं, तो हम ये सोचते होंगे इस बार हम दीपावली को कैसे मनाएं। तो मेरी जैसे जैसे समझ बढ़ी है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपावली को लेकर के मेरी जो समझ बढ़ी है वो ये है कि इस बार मैं फटाका नहीं फोड़ूंगा, मैं घी का दीपक जलाऊंगा। और शायद ये घी का दीपक जलाना भी भीतर की ज्योति आत्मा रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करने का, आत्मा रूपी प्रकाश के दर्शन करने का ही प्रतीक हो सकता है। इसलिए हम घी के दीपक जलाते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में एक अंधेरा ही रहता है। तो दीपावली एक बहुत बड़ा हमारा त्यौहार है और बड़ी खुशी, बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन ये फटाका फोड़ के धुआंधार करना, किसी को बेचैन करना, पशु पक्षियों को उड़ाना, उनकी नींद खराब करना, पशुओं को बेचैन करना। अरे मैंने यह देखा कि कई ऐसे फटाके फोड़ते जो जाकर के पशु बेचारे कुएं में गिर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसा कुछ न हो, सब शांति से रहे, सब सुख से रहे, मन से, वचन से, काया से मैं किसी को दुख न दूं, यही दीपावली मनाने का मेरा उद्देश्य है। प्रभु श्री राम को मैं याद करूं, मेरे घर में मैं रामायण लाऊं, रामचरितमानस लाऊं और उसको आने वाली दीपावली तक उसका पठन पाठन करूं, उसका श्रवण मनन निधि ध्यान करूं, ऐसा मेरा विचार है। अब आप सबका भी मैं आशा करता हूं ऐसा ही विचार होगा, लेकिन ऐसा विचार बनता नहीं है। जो जितना चाइना का बड़ा फटाका फोड़ेगा वो आदमी उतना ही बादशाह कहलाएगा, उतना ही बड़ा कहलाएगा, शहंशाह। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ये मूर्खता है, क्योंकि जो धुआं निकलता है फटाके का वो आपके स्वास्थ्य का भी धुआं निकाल देता है। और आप जो जिसको ये श्वास की तकलीफ है उसको तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और पशु पक्षियों की तरफ तो आप ध्यान ही मत दो, लेकिन कम से कम जो पशु रखते हैं उनका चारा घर में पड़ा हुआ रहता है, वो कई जगह पर फटाकों से भी जलता है। वो आए दिन आप पेपरों में, टीवियों में, अखबारों में आप देखते हैं। सरकार 10 दिन पहले पाबंदी लगा देती है कि कोई फटाका नहीं फोड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि फटाका फोड़ने पर पाबंदी है, फटाका बनाने वाले के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि सरकार पाबंदी लगाती है कि फटाका नहीं फोड़िएगा, लेकिन फटाके फूटते हैं। उसमें हमारा शासन प्रशासन पूरा बेचैन रहता है, कोई झगड़ा न कर ले। हालांकि ये मिलने का एक पर्व है, शांति से बैठ के चिंतन और मनन का एक पर्व है, लेकिन हम दीपावली किसी से झगड़े से मना लेते हैं। दीपावली प्रभु श्री राम जब अयोध्या में आते हैं तो दीपावली मनाई जाती है। तो ये आपका शरीर रूपी जो अयोध्या है, इसके भीतर राम जी कब आएंगे? इसके भीतर आत्मा रूपी वो ज्ञान रूपी दीपक कब जलेगा? यही एक मौका है दीपावली का। अगर जला सको तो जलाइए, क्योंकि आजकल सबको एक ही समस्या रहती है कि कोई अच्छी सी बात याद रहती नहीं। स्मरण शक्ति की बड़ी कमी है। लेकिन ये स्मरण शक्ति अगर हम ज्ञान और विज्ञान के साथ जोड़ करके देखेंगे तो हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। क्योंकि उन बच्चों का तो क्या कसूर है जिनको हम फटाका दिखाते हैं कि दीपावली आई बस फटाका ही फोड़ना है। उन बच्चों को हमने कभी ज्ञान ही नहीं दिया, ना हमने कभी रामायण पढ़ाई, ना राम नहीं सही चीज़ हमने पढ़ाई नहीं। उनको सिर्फ एक फटाका हाथ में पकड़ा दिया चाइना का, वो भी विदेशी, और उसको फोड़ने के लिए कह दिया जो जितनी बड़ी लाइट करेगा उतना ही बड़ा मान समझा जाएगा, बच्चा भी खुश हो जाता है। तो गलती तो बच्चों की नहीं है, गलती है जो बड़े हैं उनकी, कि दीपावली हम मनाते क्यों हैं? आखिर ये मनाने का मकसद क्या है? क्या हम दीपावली इसलिए मनाते हैं कि हम किसी से बातचीत न करें, मनमुटाव रखें, छोटी छोटी बातों को 20 साल तक घिसते रहे? नहीं मित्रों, इसके लिए दीपावली नहीं मनाई जाती। दीपावली टूटे हुए मनों को जोड़ने के लिए मनाई जाती है। अगर आपका किसी के साथ
मनमुटाव है तो उस दिन मनमुटाव खत्म करो। अगर कोई समस्या है तो उस दिन बैठ के आपस में बातें करो। मतलब सुख मिले, शांति मिले, धन मिले, धान्य मिले, समृद्धि मिले, इसके लिए ये दीपावली है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन में आप देखिए ना, उनका जीवन ही पूरी एक दीपावली है। लेकिन हम लोगों ने बस ये फटाके तक सीमित रखी है। फटाका फूटा कि हमारा दीपावली हो गया, लेकिन ये दीपावली पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ हमारा जो दीपावली मनाने का जो असली उद्देश्य होता है वो उस फटाके में काम नहीं आता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि दीपावली क्यों मनाई जाती है और कैसे मनानी चाहिए। तो मित्रों, मेरा तो ये विचार ऐसा है कि दीपावली घी के दीपक जलाइए, अच्छी अच्छी घर में देसी गाय या घी का मिष्ठान बनाइए, अपने मित्रों को बुलाइए, गांव में बांटिए, अरे खुशी मनाइए। आदमी को बड़ा आनंद में रहना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं फटाके में क्या आनंद है। खैर, बच्चों को तो क्या कहना, मैं भी जब छोटा बच्चा था तो फटाके के लिए रोता था कि नहीं नहीं फटाका मुझे दो, मुझे फोड़ना ही है, क्योंकि फटाका नहीं फोड़े तो दीपावली कैसी। लेकिन अभी बड़े हुए तो ध्यान में आया कि फटाकों में कुछ दम नहीं है। असली दीपावली का मकसद क्या है? अगर जब हम छोटे थे हमको सिखा देते कि दीपावली इस तरीके से मनाई जाए, जैसे हम स्कूल में जाते पहला क सिखाया जाता है ना, उसी प्रकार से अगर हमको ये सिखा दिया जाता कि दीपावली ऐसे मनाते तो हम फटाकों की जिद नहीं करते। लेकिन जिद करते इसलिए थे, ज्ञान था नहीं। बस दूसरे बच्चों को देखते थे, हम भी उन फटाकों के लिए लालायित रहते थे, लालच करते थे, फटाका हमें ज़्यादा मिले। जो जितना बड़ा ज़्यादा फटाका धुआं धोर करेगा, किसी को नुकसान करेगा, उतना ही बड़ा माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। जीवन में क्रांति होनी चाहिए, जीवन में हिम्मत आनी चाहिए। दीपावली का त्यौहार ये जैसा तैसा त्यौहार नहीं है। दीपावली का त्यौहार हमारे भीतर एक प्रकाशमान प्रज्वलित करने का ये त्यौहार है। आओ हम सब मिल कर के आनंद से इस दीपावली के पर्व को मनाएं। उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करें। और विशेष करके मैं कहता हूँ, जब तक रामायण समझ में नहीं आएगी आपको दीपावली समझ में नहीं आएगी। जब पूरी रामायण पढ़ लोगे, रामायण भी एक नहीं है। तुलसीदास जी की रामायण है, अध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण है, 15-20 रामायण है। हम एक ही रामायण को जानते हैं। हर रामायण में अलग अलग प्रभु श्री राम जी का वर्णन है, पढ़िए ना, और इसमें ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान रूपी दीपक जब आपके भीतर जलेगा तो ये पूरा ब्रह्मांड आपको प्रकाशमान दिखेगा। लेकिन ज्ञान का दीपक जलाइए, और जलाना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो हम बड़े शांति से दीपावली मनाएं। हमारे देश में हम खुशियां दें, खुशियां बांटे, हम आनंदित रहे, प्रसन्नचित्त रहे। आपकी दीपावली शुभ हो। मेरी ओर से आपको ढेर सारा शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से ऐसी कामना करता हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबको समृद्ध करे, सबको पूंजीपति बना दे, सबको खुशी, किसी चीज की कमी न हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हर घर में खुशी हो, धन धान्य भरे पूरे हो। आज बस इतना ही। धन्यवाद।